तरंगों के, विशेष रूप से प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के बारे में हम बात करेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के बीजीय योग के बराबर होता है और इस बिंदु के पश्चात दोनों तरंगें अपने अपने पथ पर बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत की यही एक बड़ी विशेषता है कि परिणामी आयाम सिर्फ उस बिंदु पर परिवर्तित होगा जिस बिंदु पर दोनों तरंगें मिल रही हैं और उसके पश्चात ये दोनों तरंगें अपने अपने पथ पर बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ती रहती हैं। मूल तरंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसा देख रहे हैं इस चित्र में दो तरंगें विपरीत दिशा से गति करती हुई आ रही हैं एवं इस चित्र में ये दोनों एक बिंदु पर मिल रही हैं जहां पर आयाम में सुधार हो रहा है और पहली तरंग जो यहां से जा रही थी वो अपने पथ पर आगे गति कर रही है और दूसरी तरंग जो सामने से आ रही थी वो यहां पर अपने पथ पर आगे बिना किसी परिवर्तन के गति कर रही है। दोनों तरंगें यहां पर, ये तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं, अपने अपने पथ पर, तरंगों में कोई परिवर्तन नहीं, अपने अपने पथ पर आगे बढ़ रही हैं। इस चित्र में दोनों तरंगें समान कला में मिल रही हैं, इसलिए दोनों के आयाम एक ही दिशा में हैं, तो परिणामी आयाम इन दोनों के योग के बराबर होगा। और इस चित्र में जब तरंगें विपरीत कला में मिल रही हैं, एक तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग का गर्त एक दूसरे पर गिर रहा है, तो दोनों के आयाम विपरीत दिशा में हैं, इसलिए परिणामी आयाम इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। अगर दो समान तरंगें हैं तो यह अंतर शून्य होगा और इस स्थान पर आयाम शून्य होगा, अर्थात तीव्रता भी शून्य होगी। इस जगह पर आयाम अधिकतम होगा और तीव्रता भी अधिकतम होगी। प्रकाश के अध्यारोपण में इसी व्यतिकरण, इसी संपोष्ट, इसी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता को व्यतिकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिकतम तीव्रता वाले स्थिति को संपोषी व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता वाली स्थिति को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश को हम तीव्रता से बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए जब हम प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप को देखते हैं तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं अलग अलग दिखाई दे जाती हैं, जिन्हें हम व्यतिकरण प्रतिरूप की तरह से जानते हैं। यह एक व्यतिकरण का चित्र है जिसमें दो तरंगें आपस में मिल रही हैं और उसका परिणामी आयाम लाल कलर से प्रदर्शित किया गया है। यह परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के बीजीय योग के बराबर है।
प्रकाश के केस में प्रकाश की तरंगों के साथ इसे हम व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। देखिए, तरंगों में जब तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो वो दूरी पार करती हैं और उनकी कला होती है। तरंग में एक शृंग और एक गर्त में कला में परिवर्तन 2π का होता है और वह दूरी एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तरंगों में हम दो क्रमागत समान कला वाले बिंदुओं के मध्य दूरी को तरंग दैर्ध्य के रूप में जानते हैं। तरंग में कोई से भी दो बिंदु जो क्रमागत रूप से समान कला पर हैं एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी पर होंगे। यानी जब दूरी एक तरंग दैर्ध्य होगी तो कला में परिवर्तन 2π के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकांक दूरी होने पर कला में परिवर्तन हमारे पास होगा 2π/λ इंटू कला। और इसी को विपरीत रूप से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो कला इक्वल टू λ/2π दूरी। इसी से जब किसी एक बिंदु पर दो तरंगें मिलती हैं तो स्रोत से चलने के बाद उनके द्वारा तय किए गए पथों में जो अंतर होता है उसे पथांतर कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वहां पर उन दोनों की कलाओं में अंतर कलांतर कहलाता है। तो पथांतर और कलांतर के मध्य संबंध हमारे पास प्राप्त होता है पथांतर इक्वल टू 2π/λ कलांतर। यानी अगर हम पथांतर ज्ञात कर लें दो तरंगों का किसी बिंदु पर पहुंचने पर उनके द्वारा तय किए गए पथों में अंतर, तो हम कलांतर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कलांतर को ज्ञात कर लें तो हम पथांतर को बड़े आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रकाश की तरंगें बहुत कम तरंग दैर्ध्य की होती हैं, अतः इनके व्यतिकरण प्राप्त करने की कुछ विशेष शर्तें हैं। सबसे पहला जिसमें है कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। हम कला संबद्ध स्रोतों के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, क्योंकि हम कलांतर और पथांतर इसमें हम विशेष रूप से यह देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य बहुत महत्वपूर्ण है। अतः प्रकाश के स्रोतों का तरंग दैर्ध्य निश्चित होना चाहिए। ऐसे स्रोत जिनके तरंग दैर्ध्य पूरी तरह से निश्चित होते हैं या एकल तरंग दैर्ध्य वाले स्रोत, उन्हें हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश के वर्ण या प्रकाश के रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। नीला, आसमानी, पीला, हरा, नारंगी, लाल, ये सब प्रकाश के स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंग हैं और इनके तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक वितरित रहते हैं।
एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोगशाला में सोडियम लैंप को काम में लिया जाता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 5890 और 5896 एंगस्ट्रम्स होती हैं। हालांकि सोडियम लैंप की तरंगों में भी 2 तरंगदैर्घ्य हैं, लेकिन इन दोनों तरंगदैर्घ्यों में अंतर इतना कम है कि हम उसे एकवर्णीय प्रकाश स्रोत की तरह से ले सकते हैं। तीसरी शर्त प्रकाश के तरंगों के साथ कि प्रकाश के तरंगों में ध्रुवण समान दिशा का होना चाहिए। अगर समान दिशा के ध्रुवण की तरंगें नहीं हैं तो उनमें व्यतिकरण प्रतिरूप किसी भी तरह से प्राप्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्त कला संबद्धता की है। अगर प्रकाश के स्रोत कला संबद्ध नहीं है तो कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, प्रकाश का व्यतिकरण नहीं देखा जा सकता।